तो यहाँ पे सुदर्शन केमिकल का एक्विजिशन के अनाउंसमेंट का हम लोगों ने एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आया और हमारा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट पड़ा, जहाँ पे इंट्राडे में ही यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट 8% के पास में नीचे गिरता हुआ दिखा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो के नीचे हम लोगों के कमेंट आया जो है शहजाद ईरानी का। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट दे हैव ओनली एक्वायर्ड द असेट्स ऑफ ग्लोबल पेरेंट नॉट द डेट। चलिए इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और चीज़ें देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। ये दिस इज द अपडेट वीडियो तो लास्ट वीडियो, लास्ट एनालिसिस वाला वीडियो। तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो एक बार आप जाके पूरा वीडियो देख लीजिए लास्ट वाला, उसके बाद ये इस अपडेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब एकदम सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट स्टेप्स हैज टू बी टेकन यू बीइंग एन इन्वेस्टर, कि आपको यहाँ पे सुदर्शन केमिकल में अभी भी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारा एजम्पशन यही था कि लाइबिलिटीज भी आने वाली है, ये हमारा एजम्पशन था। ऑब्वियसली मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन एनी इंडिकेशन। अब लेकिन जैसे अभी ईरानी जी कह रहे हैं कि बॉस यहाँ पे मैनेजमेंट के जो राठी जी है ये सीएनबीसी पे आते हैं और वहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन देते हैं। उस चीज़ का वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे वो देख सकते हैं वीडियो में कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कही है। तो राठी जी बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ असेट्स लेने वाले हैं और एक कंपनी का जो है 100% इक्विटी वो चीज़ लेने वाले, हमारे पास डेट या लाइबिलिटीज नहीं आने वाली है। तो ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। अगर हम लोग कहें कि सच में कंपनी यहाँ पे लाइबिलिटीज मिलने वाली नहीं है और आपको सिर्फ असेट्स मिलने वाले हैं और कंपनी का एक पार्ट या पूरी कंपनी का जो भी होगा एक हिस्सेदारी इक्विटी वो मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 127.5 मिलियन यूरो इतने में जो पूरा कंपनी मिला है, तो इससे बढ़िया डील तो अभी मतलब बोलो दिवाली में भी नहीं हुई है। पिछले 4-5 साल में कोई एक्विजिशन ऐसा मैंने सुनने में या देखने में नहीं आया। अब थोड़ा लॉजिक मेरा क्या कहता है ध्यान से रखिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। लेट्स अज्यूम, एकदम सब छोड़ दीजिए, अभी तक क्या हुआ ये सब छोड़ दीजिए। ऐसा कंपनी, ऐसा ग्रुप, दुनिया का 2 नंबर का कंपनी, ये ऑलरेडी 1 बिलियन यूरो का यहाँ पे रेवेन्यू करता है, ठीक है, टॉप लाइन करता है। अब मुझे बताइए ऑपरेशनल है 17-19 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी उसकी फैक्ट्रीज है, चल रही है, 3000 वर्कर्स ऐसे जो है वो काम कर रहे हैं, सब चीज़ें परफेक्ट है। लेकिन वो जो कंपनी चल रही थी उसके उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट ले लिया, एटसेट्रा, मिसमैनेजमेंट, इनएफिशिएंसीज की वजह से उन लोगों ने इंसॉल्वेंसी के लिए दे दिया। लेकिन अब जैसे राठी जी बोल रहे कि अभी भी एवरी फैक्ट्री इज ऑपरेशनल, तो अगर ऐसा चीज़ है, ठीक है, 1 बिलियन यूरो का आपका ये है, तो एक छोटा मोटा मोटी 5% का आप एबिटा बोलोगे, ऑपरेशनल जो बोलते प्रॉफिट, भाई इतना 5% के प्रॉफिट पे तो कोई भी काम करता है। तो आपके 1 बिलियन के जो प्रॉफिट पे आप 5% भी अगर लगाते हैं तो एक 50 मिलियन यूरो का तो भी एबिटा आना चाहिए, बेयर मिनिमम। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका 50 मिलियन यूरो का अगर एबिटा है तो ईवी टू एबिटा मार्जिन्स, ठीक है, अगर हम वो लोग मल्टीपल बना दे कि यार चलो ठीक है ना कि बैंकरप्ट वाला है, तो कम से कम 5 तो दोगे आप। 5 का मल्टीपल तो कोई भी मांग लेगा, 5 बहुत बेयर मिनिमम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऑपरेशनल बेसिस पे 5 साल में आपकी कंपनी फ्री हो जाती है, लाइफ टाइम आप फिर उस पर बैठ के जो कमाओगे वो कमाओगे, अगर ठीक ठाक भी चला देते हो तो। 5 का तो फिर एग्रीड है, ठीक है। तो 50 मिलियन यूरोस मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 250 मिलियन यूरोस का कम से कम वैल्यूएशन तो कहीं नहीं जाता है। एकदम सिंपल तरीका है, राइट, 250 का। यहाँ पे राठी जी क्या बोलते हैं कि भाई हमको 127.5 मिलियन यूरोस के अंदर ये सारा चीज मिला है। मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई जो 5 का मल्टीपल था, फिर 5 का भी छोड़ो, फिर 2.5 का आ चुका है क्या, या हम लोग जो बेयर मिनिमम बोल रहे हैं उससे भी आधे में कंपनी आई है, राइट। अब आप सोच के देख लीजिए कि क्या ऐसा चीज़ें होता है क्या, कि सब चीज़ें इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है कि मतलब दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। अगर सच में ऐसा चीज़ हुआ होगा तो फिर मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं फॉर एन इंडियन कंपनी, कि उनके शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत मजेदार है। बट ऐसा मतलब बोलो आज तक की हिस्ट्री वो देखी नहीं है कि अच्छी चीज़ें इतने सस्ते में मिल जाती है। देयर हैज़ टू बी अ कैच। क्या है हमको अभी नहीं पता। अभी जैसे 16 अक्टूबर को अभी से लेके जैसे यहाँ पे कंपनी अपना वेडनेसडे के दिन ये क्लैरिफाई कौन कॉल है, मतलब यहाँ पे वो अपना और एनालिस्ट लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, कंपनी और डिटेल्स बांटेंगे, तब बहुत सारा पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन याद रख लीजिए कभी भी जब भी ऐसी चीज होती है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर हैज टू बी अ कैच, देयर हैज टू बी समथिंग, अ मिसिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को अभी नहीं पता है। ये भी हो सकता, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग ये भी मान ले कि राठी जी जो बोल रहे हैं शायद से सब परफेक्ट है, तो आपको ये नहीं पता ना कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कुछ हो गए क्या, कंटिजेंट लाइबिलिटीज हो गए क्या, कि क्या वो पेंशन लाइबिलिटीज जो यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा प्रीवेलेंट है, वो ज्यादा ये है क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करते, कहीं वो बहुत बड़ा लाइबिलिटी तो नहीं है, हमको नहीं पता। जब तक वो पूरे डिटेल्स फाइनेंशियल्स नहीं देंगे ना, तो आज की घड़ी में ये डील बहुत बेस्ट डील है या बहुत वर्स्ट डील है ये अभी कह पाना मुश्किल है। सो यू बीइंग एन इन्वेस्टर यू शुड नॉट बी ड्राइविंग इमीडिएटली कमिंग टू द कंक्लूजन एंड सेइंग कि यार ये तो मजा आ गया करके। अब ये भी सब छोड़ दिया, आप बोलोगे नहीं यार मिला होगा, शायद से उनकी किस्मत अच्छी होंगी या एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिंपल वे में एक बता दीजिए कि जैसे ही राठी जी कुछ आते हैं 10, 11, 12 बजे, जब भी वो आए
₹1200 का स्टॉक प्राइस चल रहा था, जैसे ही उन्होंने कहा उसके बाद अगर स्टॉक का पैटर्न देखते हो तो ऐसा स्ट्रेट वे नीचे यहाँ पे गिरा हुआ स्टॉक है। मतलब इनफैक्ट उन्होंने अगर कुछ नहीं बोला होता तो भी यहाँ पे स्टॉक को 1200 के आसपास था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया तो स्टॉक वहां से नीचे आ गया। अब जब भी स्टॉक इतना नीचे जब गिरता है तब याद रख लीजिए ये कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने तो बेचा नहीं है, ये ऑब्वियसली कोई इंस्टीट्यूशन ने, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बेचा है, तभी स्टॉक इतने जोर से नीचे गिर चुका है। तो उन लोगों का एनालिसिस, उन लोगों का रिसर्च ये कह रहा है कि शायद से देर इज अ डिस्क्रिपेंसी, व्हाट दे माइट बी नोइंग और दे माइट नॉट बी नोइंग, लेकिन दे आर लुकिंग दिस एज अ रिस्की बेट। तो यहाँ पे अभी के टाइम में सुदर्शन केमिकल ऑलमोस्ट 1067 के पास में चल रहा है, मतलब कल की जो 1200 के लेवल से यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ असेट लेने वाले हैं, मतलब जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको भी नेगेटिव से लिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ आप मिस आउट कर रहे हो, मैं मिस आउट कर रहा हूँ, या कुछ ना कुछ चीज़ है जो अभी और इन्फॉर्मेशन आएंगी तब हम लोगों को चीज़ें पता चलेगी। अच्छा, इसके ऊपर भी अगर ऐसा मैं मान लूँ कि नहीं यार मिला चाहिए और शायद से बाद में मालूम पड़ जाए कि मिला ही है, तो आप सोचोगे कि क्या अभी ले लेना चाहिए, मतलब एट 1067 लेवल। तो 2 मिनट शांति से सोच के देख लीजिए, छोटा कंपनी ने बड़ा कंपनी को लिया है, अभी आपका जो मतलब जैसे बोलते हैं ना इंटीग्रेशन करना जरूरी है, तो आप उनके साथ इंटीग्रेट करना चालू करोगे। आप यूर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, आप वो जो कंपनी उसको उठाओगे, उसको आपके साथ मर्ज करोगे, आपके नंबर्स जो है ना, आपका ईपीएस जो है वो इमीडिएटली फ्लक्चुएट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बैलेंस शीट, आपके पीएनएल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग दिखने चालू हो गए। आपको अच्छी से इंटीग्रेट करना जरूरी है, और ये इमीडिएट वाला चीज होता नहीं है, अगला 6 महीना, 1 साल, 2 साल तो कहीं नहीं जाता है, आपको इस चीजों को सही से एग्जीक्यूट करने का टाइम लगता है, तब तक के आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर आपका विजन 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स डाउन द लाइन होगा, और अगर आपको लगता है कि प्रमोटर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, तो शायद से एक आध बार के लिए ये प्राइस आपके लिए अच्छी हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टॉक एक बार के लिए नीचे में मिल जाएगा। जब भी मार्केट थोड़ा भी खराब होता है तो ये स्टॉक आपको सस्ते में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिए, जब भी इस तरीके से चीजें होती है ना, मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले क्लैरियंट ने, याद रख लीजिए, वो जो पूरे एसेट्स है उन्होंने बोला स्पिन ऑफ करो। ये ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अपना कैश काउ जो अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, ऐसे वाले को नहीं निकलती। उसमें अगर नई मैनेजमेंट को ध्यान देते आ रहा है तो वो एक न्यू मैनेजमेंट का मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना देते, अलग से उसको साइड में रखते, लेकिन उसमें से होल्डिंग नहीं निकालते। तो यहाँ पे क्लैरियंट ने निकाल दिया, क्योंकि दिख गया कि ये इसमें वर्थ नहीं है, मैक्सिमम जूस निकल चुका है, इसको हटाओ बाजू में। यहाँ पे ये लोग आ गए वापस से, ह्यूबैक आ गया, ह्यूबैक ने भी वापस लेने की कोशिश किया, डेट लिए या मैनेजमेंट नहीं हुआ। टॉप लाइन अभी भी चल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन नीचे के जो लाइन आइटम्स है हम लोगों को नहीं पता क्या चीजें चल रही है उसके अंदर। तो अगेन ह्यूबैक ने भी बोला भाई इंसॉल्वेंट, अभी चलिए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डाल दीजिए, खत्म कीजिए, मतलब उनको तो कोई कैपिटल देने के लिए भी तैयार नहीं। मतलब सोचिए क्या लेवल पे वो चीजें, वो असेट्स के मतलब चीजें आई होगी। अब यहाँ पे सुदर्शन केमिकल बोलता है, जो ऑलरेडी अच्छी खासी चल रही है, वो बोलती है कि चलो हम लोगों को दे दो, तो ये दे भी देंगे, हो सकता है ये अच्छी से टर्न अराउंड भी कर देंगी, लेकिन ये टर्न अराउंड को टाइम लगता है, और टाइम ही है जो आपको सारी चीजें बताएगा। तो आज आपको इम्पेशेंट इन्वेस्टर होना नहीं है, अभी बिल्कुल शांति से देख लीजिए और इन्फॉर्मेशन को आने दीजिए, आपको सारी चीजें इसमें पता चलेगी। अगर नहीं लगा आपको, मतलब सेंसिबल चीजें नहीं लगी, तो आप बच गए। सेकंड, आपको लगा सेंसिबल है, लेकिन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड गेट द स्टॉक एट अ लोअर प्राइस, तो डेफिनेटली यू शुड बी वेटिंग। और जिस दिन आपको लगा मार्केट गिर गया या सुदर्शन केमिकल ने 1-2 क्वार्टर खराब रिजल्ट दे दिए, नीचे आ गया स्टॉक, तब लगे तो आप लेके बैठ जाइए। अगर लेकिन मैनेजमेंट अच्छे से एग्जीक्यूट करता है तो 3 साल से 5 साल या उससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म में सुदर्शन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 नंबर का कंपनी अब सीधे 2 नंबर का बन जाएगा, मार्केट शेयर आपका बढ़ते जाएगा, यू कुड लाइक डिसाइड ऑल अदर थिंग्स। तो मार्जिन बेसिस पे, टॉप लाइन बेसिस पे एवरीथिंग विल बी गुड, बट इट विल टेक टाइम।